नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंसानी जज्बातों के थोड़े उलझे हुए रिश्ते पर। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ये। बिल्कुल। और हमारे पास एक स्रोत है जो एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता है, एआई से काम चला लेंगे पर दिल का क्या? बढ़िया लाइन है ये। तो ये स्रोत इसी बात को देखता है कि कैसे एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आप कह सकते हैं रच बस गया है। हाँ, मतलब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो चैट जीपीटी से कुछ लिखवाना हो या मिड जर्नी से तस्वीरें बनवानी हो। सेल्फ ड्राइविंग कारों की बातें भी हो रही हैं। सही। तो स्रोत मानता है कि एआई मददगार तो है, पर फिर एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। वही कि क्या ये तकनीक इंसानी भावनाओं और रिश्तों, वो जो एक गहरा जुड़ाव होता है, हाँ, क्या उसकी जगह ले सकती है? तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत में ये जो स्रोत है ये एआई को किसी फ्यूचर की चीज की तरह नहीं देखता। क्या मानता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़े काम नहीं, छोटे मोटे कामों में भी हमारी मदद कर रहा है, जैसे मीटिंग्स शेड्यूल करना। हाँ, ईमेल लिखना, कोड में मदद करना, ऐसे कई उदाहरण दिए हैं स्रोत में। हाँ, तो ये दिखाता है कि एक सहायक के तौर पर एआई कितना कारगर हो गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत एआई की कार्यकुशलता मतलब एफिशिएंसी, उस पे काफी जोर देता है। अच्छा। हाँ, ये मानता है कि एआई हमारा समय बचाता है, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है, और शायद जो उबाऊ काम है उनसे हमें फ्री करता है। हाँ बिल्कुल। मतलब लेखक इसे एक ऐसे टूल की तरह देखता है जो हमारी उत्पादकता, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो ये तकनीक के जो व्यावहारिक फायदे हैं उनको सामने रखता है, जिंदगी आसान बनाने की क्षमता। हाँ, लेकिन यहीं पर स्रोत एक अहम मोड़ लेता है। वो कहता है ठीक है, एआई काम तो कर देगा, पर उन चीजों का क्या जो सिर्फ महसूस की जाती हैं? एग्जैक्टली। जैसे किसी अपने के इंतजार का दर्द, है ना, या किसी की मुस्कान देखकर जो सुकून मिलता है। स्रोत एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछता है कि जब रात को अकेले में दिल भारी हो, तो क्या कोई ऐप या एआई सच में पूछ सकता है सब ठीक तो है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या कोई मशीन वो गर्मजोशी, वो भावनात्मक सहारा दे सकती है जो किसी इंसान के होने भर से मिलता है? और मेरे ख्याल से यही इस स्रोत का केंद्र बिंदु है। मतलब लेखक का तर्क यही है कि एआई जानकारी दे सकता है, विश्लेषण कर सकता है, शायद सवालों के जवाब भी दे दे। हाँ, जवाब भी दे दे। हाँ। लेकिन सहानुभूति, दर्द को समझना या खुशी में शामिल होना, ये सब उसके दायरे से शायद बाहर है। स्रोत इस बात पर बल देता है कि मानवीय संपर्क, मतलब किसी दोस्त का कंधा हो, माँ का प्यार हो, या साथी का साथ, इसकी जगह कोई एल्गोरिथम नहीं ले सकता। बिल्कुल। मशीनें हमें डेटा या समाधान दे सकती हैं, पर वो दिली तसल्ली या अपनापन नहीं दे सकती, जिसे लेखक दिल का मामला कहता है। स्रोत एआई को पूरी तरह नकार रहा है? मतलब क्या वो कह रहा है कि ये बेकार है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो तकनीक की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि एक संतुलन की बात कर रहा है। अच्छा, बैलेंस की। हाँ, बैलेंस। वो कहता है कि एआई जीवन को आसान बनाने वाला एक बेहतरीन साधन है, पर हमें सावधान रहना होगा। किस बात से? कि हम पूरी तरह इसी पर निर्भर ना हो जाएं। स्रोत एक तरह की चेतावनी देता है। क्या चेतावनी? कि अगर हमने अपने भावनात्मक जीवन को भी मशीनों के हवाले कर दिया, तो क्या हम अपनी इंसानियत खो देंगे? ये तो सोचने वाली बात है। लेखक के अनुसार असली खुशी तो असल लोगों से जुड़ने में है, उनकी कमियों और खूबियों के साथ रिश्ता बनाने में है, ना कि किसी कोड से बनी हुई परफेक्ट लेकिन बेजान मुस्कान में। सही कहा, बिल्कुल। और स्रोत हमें इसी संतुलन पर गहराई से सोचने को कहता है कि अगर हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी देखभाल भी एआई करने लगे, हाँ, तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? वो कौन सी चीजें हैं जो हमें वाकई में इंसान बनाती हैं? शायद लेखक का इशारा इसी तरफ है कि हमें तकनीक का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। हाँ, ताकि ये हमारी सेवा करें, न कि हमारी जगह ले लें। बड़ा सवाल ये है कि हम टेक्नोलॉजी के इस युग में अपनी मानवीय संवेदनाओं को, रिश्तों को कैसे बचाए रखें और कैसे पोषित करें। बिल्कुल, ये सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल का सवाल नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण का भी सवाल है, जैसा कि स्रोत साफ करता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का सार यही लगता है कि मशीनें कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, वो इंसानी दिल और जज्बातों की नकल शायद कभी ना कर पाएं। एआई हमारे दिमाग का विस्तार हो सकता है, हमारा काम आसान कर सकता है, लेकिन वो एहसास और जुड़ाव वो फिलहाल इंसानों तक ही सीमित है। सही कहा। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जो सीधे स्रोत से जुड़ता है। हाँ, बताइए। हाँ, तकनीक बेशक हमारे बहुत से काम संभाल सकती है,
जैसा कि लेखक ने बताया भी। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से अनुभव या रिश्ते हैं जो असल में हमारे दिल को, हमारी मानवीय आत्मा को सुकून और पोषण देते हैं। हाँ, और क्या हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतनी ही अहमियत दे रहे हैं जितनी हम अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने वाले साधनों को दे रहे हैं? ये सवाल सोचने लायक है। बिल्कुल सोचने लायक सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।